तो चलिए मुरैना से बड़ी खबर आपको बता दें। पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। बेटे को बीएसपी से टिकट मिलने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को पत्र लिखकर उन्होंने इस्तीफा दिया है। मुरैना विधानसभा में बीएसपी ने राकेश रुस्तम को प्रत्याशी बनाया। बीजेपी से मुरैना विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदार थे रुस्तम, जिन्होंने इस्तीफा दिया है और बीजेपी से 2 बार कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं वो। तो मुरैना से बीजेपी को एक बड़ा झटका मिला है। मुरैना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व मंत्री जो 2 बार पूर्व मंत्री रह चुके हैं रुस्तम सिंह ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और बेटे को बीएसपी से टिकट मिलने के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को उन्होंने पत्र लिखा और पत्र में लिखकर भेजा है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। मुरैना विधानसभा में बीएसपी ने राकेश रुस्तम को प्रत्याशी बनाया और प्रत्याशियों की लिस्ट जब से आई है तब से लगातार जो है इस तरह की बातें सामने आ रही है। प्रत्याशियों को रूठे मनाने का दौर लगातार जारी है और इस बार बीजेपी को फिर से एक बड़ा झटका मिला है, क्योंकि बीजेपी से 2 बार मंत्री रह चुके हैं रुस्तम सिंह, जिन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया है। खबर पर जानकारी देंगे सत्येंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सत्येंद्र, बीजेपी को एक बड़ा झटका यहाँ लगा है। बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि मुरैना जिले में बीजेपी को एक बड़ा झटका मिला है। उसका एक सबसे बड़ा कारण ये है कि रुस्तम सिंह 2003 से बीजेपी के सक्रिय नेता मुरैना जिले में रहे हैं और लगातार विधायक चुने गए और 2 चुनाव भी वो हारे हैं। 2 बार मंत्री भी रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं शिवराज सरकार में। अब जब लगातार वो अपने बेटे के लिए 2023 में टिकट बेटे के लिए और खुद के लिए जब मांग रहे थे, उसके बाद जब पार्टी ने टिकट नहीं दिया, उसके बाद उन्होंने बेटे को बसपा में दिल्ली में शामिल कराया और उसके बाद जब उसका टिकट फाइनल हो गया तो आज जो चुनाव कार्यालय का उद्घाटन था उसी में वो भी बीएसपी में शामिल हुए हैं। और बिल्कुल देखा जाए तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी की जो सीटें 6 की 6 सीटें वहां पे भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। और क्योंकि रुस्तम सिंह काफी लंबे समय से मुरैना में सक्रिय नेता के तौर पर आए थे और कई विकास कार्य भी वो मंत्री रहते हुए मुरैना के लिए कराए गए हैं, तो इससे काफी लोग भी रुस्तम सिंह से प्रभावित हैं। लेकिन जो बीजेपी के जो जानकार वो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, विकास तो सरकार ने कराया, रुस्तम सिंह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए जिस तरीके से बसपा में बेटे का टिकट कराया और बसपा में आज चुनाव कार्यालय का जो उद्घाटन था उसमें वो भी बीएसपी के जो तमाम पदाधिकारी थे उनके साथ में उन्होंने यहाँ पर पूजा अर्चना की है कार्यालय की और आज मंच से उन्होंने घोषणा की है कि वो बीजेपी छोड़कर, और उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष को पत्र भी लिखा है कि वो बीजेपी के सभी दायित्वों से इस्तीफा दे रहे हैं। जी सत्येंद्र, तो आगामी विधानसभा चुनाव में क्या लगता है, कितना असर बीजेपी को, कितना लॉस होने वाला है और कांग्रेस को क्या इसका प्रॉफिट मिलेगा? नहीं, बिल्कुल, चूंकि बिल्कुल अगर नुकसान और फायदे की बात की जाए तो रुस्तम सिंह जी गुर्जर समाज के एक पूरे ग्वालियर चंबल संभाग के बड़े नेता थे, शुमार थे और 2 बार लगातार वो मंत्री भी रहे हैं शिवराज सरकार में। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इससे जो उनके समर्थक थे वो लगातार उनके साथ मुरैना विधानसभा की बात हो या जिले में भी जो सक्रिय थे वो सभी लोग यहाँ मंच पे भी देखने को मिल रहे हैं कि बीएसपी का जो मंच सजा है उस पर भी लोग हैं और इस्तीफा के साथ है। तो कहीं ना कहीं इसका बड़ा नुकसान भी बीजेपी को झेलना पड़ेगा। हो सकता है कि इसका फायदा कांग्रेस को मिले, नहीं तो बीएसपी को तो इसका फायदा कहीं ना कहीं मिलने के आसार नजर आ रहे हैं। जी सत्येंद्र, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।